सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साल में केवल 2 बार ही ये मौका आता है और 2 बार ही विषुव योग आता है। 2 बार ही विषुव योग आता है। जिस दिन नारी संतान प्राप्ति के लिए उपाय करती है तो उसको संतान प्राप्त होकर ही रहती है। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उस दिन इस उपाय को करने से नारी का गर्भ ठहर जाता है, नारी को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ में जिस व्यक्ति का व्यापार घाटे में चल रहा हो, लोग पैसा खा के बैठ जाते हो, यदि वह भी उसी दिन उपाय करता है तो उसको भी व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले संतान प्राप्ति का उपाय। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, उस नारी को पीपल के पत्ते की एक पत्तल बनानी है। या तो आप पीपल की पत्तल मार्केट में ढूंढ सकते हैं, पर वो मिलेगी नहीं, तो अपने घर पर ही 5 या 7 पत्ते पीपल के लेकर इसकी एक पत्तल बना दीजिए और उस पत्तल में विषुव योग वाले दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर, यानी कि ब्राह्मण जोड़े को बुलाकर उस पत्तल पर खीर का भोजन उन दोनों को करा दीजिए। और जब ब्राह्मणी भोजन करे तो उसे पहले ही बता देना कि जो खीर का वो भोजन कर रही है उस खीर में से थोड़ी सी खीर, अपनी झूठी खीर, उसी पत्तल पे छोड़ दे। और उसके बाद जिस नारी के संतान नहीं हो रही है वह नारी उसी पत्तल पे से उसी दिन विषुव योग वाले दिन ही उस खीर को उठाकर खा ले तो नारी का गर्भ ठहर जाता है। खीर खाते समय आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो नारी पत्तल पे रखी हुई खीर खा लेती है उसको संतान की प्राप्ति होकर ही रहती है। दूसरा उपाय, जिस व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, लोग पैसा खा के बैठ जाते हो, वह व्यक्ति विषुव योग वाले दिन एक कांसे के पात्र में, कांसे का पात्र यानी कि जिसको अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं, उस कांसे के पात्र में घी भरकर, घी आपको पूरा भरना होगा। कांसे के पात्र में घी भरकर किसी कुंवारे ब्राह्मण को या फिर किसी ब्राह्मण के पुत्र को, किसी ब्राह्मण के पुत्र को अपने घर बुलाकर ये कांसे का पात्र घी से भरकर देकर विदा कर देता है। आपको उसके घर नहीं जाना है, उस दिन घर पर ही बुलाकर कांसे के पात्र में घी भरकर उसको दे देना है। मात्र 41 दिन में उसका व्यापार उन्नति की ओर बढ़ जाता है। और घी देते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब आप घी दें तो उस समय भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य बोले। ये जो घी का पात्र आप ब्राह्मण को दे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य बोलिए। मात्र 41 दिन में उसके व्यापार में उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। अब ये विषुव योग किस दिन आता है? तो साल में केवल 2 बार आता है। एक तारीख है 21 मार्च और एक है 22 सितंबर। केवल ये 2 दिन ही होते हैं साल में जब विषुव योग आता है। तो आपको इंतज़ार करना होगा। फरवरी के महीना ख़त्म होने के बाद 21 मार्च के दिन जो नारी जिसकी संतान प्राप्त नहीं हो रही है वह इस उपाय को करती है तो उसको संतान की प्राप्ति होकर ही रहती है और व्यापार में उन्नति भी प्राप्त होकर ही रहती है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।